ये अमरिया मुर्गे कहलाते हैं और यहाँ स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। हमने मंदिर में दर्शन किए। माताजी की चमत्कारिक और आकर्षक प्रतिमा रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगा रही थी। मंदिर के पुजारी श्री प्रहलाद जी पाराशर ने हमें बताया, मैं प्रहलाद पाराशर यहाँ विजयासन माता का पुजारी हूँ। वर्षों से हमारे पिताजी और हमारी पीढ़ियाँ, हमारे परिवार के सभी लोग यहाँ वर्षों से सेवा करते आए हैं। ये मंदिर एक बहुत छोटा सा मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की ख्याति बढ़ती गई। ख्याति ऐसी हो गई कि आजकल तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, जिसमें हाड़ौती अंचल, मेवाड़ अंचल के काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे समिति बनी हुई है, उसके द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी विकास किया जा रहा है। यहाँ पहले धर्मशालाएँ नहीं थी, लेकिन आजकल जो भी यहाँ पे कैदी के रूप में जो भक्त रहते हैं उनके लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया गया है और रहने, बिस्तर और सब सुविधाएं दी जाती है। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पे नवरात्रा में तो काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे गरबा का भी आयोजन होता है। माता के भजनों के ऊपर यहाँ पे नृत्य करते हैं और सभी को जय माता दी। मंदिर परिसर में यात्रियों के विश्राम हेतु धर्मशालाएं बनी हुई है। रहने खाने की भी सब सुविधाएं हैं। विजयासन माता मंदिर के सामने ही गायत्री मंदिर है। हमने यहां भी दर्शन किए। फिर हम तेजाजी के चौक में गए। ये बिजुलिया का सेंट्रल प्लेस है, जहां हर समय चहल पहल बनी रहती है। एकाएक हमारी नजर यहाँ की फेमस मिठाई की दुकान पर पड़ी, जिसे 6 भाइयों की दुकान के नाम से जाना जाता है। दुकान का नाम भी यही है। हमें उत्सुकता हुई और काउंटर पर पहुंच गए। वहां बैठे श्री रामेश्वर जी जैन से बात की तो उन्होंने कहा, नमस्कार सर, मेरा नाम रामेश्वर जैन है, बिजुलिया रहते हैं और ये हमारी दुकान है मिठाई की। ये हमारे फादर और 6 भाई थे, उन्होंने मिलकर के इस दुकान का स्थापित किया और 1987 से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। भैया नाम इसलिए रखा गया, हमारे पिताजी और 6 भाई थे, उन्होंने मिलकर के इस दुकान की स्थापना की, मगर इंडिविजुअल एक भाई के नाम से नहीं रखा उन्होंने और सभी के नाम से संयुक्त रूप से नाम रखा गया है। इसीलिए इस दुकान का नाम 6 भैया स्वीट सेंटर है। बिजुलिया के पथिक पार्क में हमने श्री विजय सिंह पथिक की प्रतिमा को नमन किया और निकल पड़े मार्केट की ओर। हमने तेजाजी के चौक से बड़े दरवाजे तक और बड़े दरवाजे से छोटे दरवाजे तक पूरे मार्केट का राउंड लगाया। हम आपको बता दें कि उपरमाल नामक पठारी भूभाग पर स्थित बिजुलिया के आसपास विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होने के कारण शिलालेखों में इसका पुराना नाम विंध्यवल्ली मिलता है। इसी शब्द का अपभ्रंश बिजुलिया हुआ। हमने जो विजयासन माता का मंदिर देखा, दरअसल उसका नाम भी विंध्यवासिनी माता है। कहते हैं कि बिजुलिया उदयपुर रियासत के एक भूतपूर्व जागीरदार का निवास स्थान था। राव सवाई की उपाधि से विभूषित ये जागीरदार रियासत के प्रथम श्रेणी के सामंतों में से थे और उनके पास 83 गांव थे। उनके पूर्वज जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार से आए थे, उनमें से राव अशोक नामक एक पूर्वज राणा सांगा के समय मेवाड़ में आकर बस गए और उन्होंने ही यह बिजुलिया की जागीर प्राप्त की। प्रशासनिक दृष्टि से देखें
तो बिजुलिया उपखंड मुख्यालय तथा पंचायत समिति मुख्यालय है। बूंदी जिले की सीमा के निकट स्थित बिजुलिया कस्बे की समुद्र तल से ऊंचाई 512 मीटर है। प्राचीन समय में बिजुलिया और इसके आसपास अनेक मंदिर थे जो जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए और उनके बहुत से पत्थर बिजुलिया का शहर कोट बनाने में लगा दिए गए। बिजुलिया के चारों तरफ परकोटा आज भी विद्यमान है। इसके उत्तर और दक्षिण में एक एक प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में स्थित यह मुख्य प्रवेश द्वार है। दरवाजा काफी ऊंचा और कलात्मक है। बाजार में स्थित पुराने भवनों का वास्तुशिल्प भी देखते ही बनता है। समय पर सार संभाल नहीं होने से काफी भवन जीर्ण शीर्ण हो चले हैं। कुछ लोग बाहर चले गए, इस वजह से भी उनके मकान सूने पड़े हैं। बाजार में भी अब वो चहल पहल नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है बिजुलिया। बाजार में स्थित यह श्री उंडेश्वर महादेव का शिव मंदिर है। प्रतिमा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरनी होती है। ये श्री चारभुजनाथ का बड़ा मंदिर है। सामने ही लक्ष्मी नारायण मंदिर और जैन मंदिर स्थित है। अभी दोपहर का समय होने से दर्शन बंद है। चलिए अब हम पहुंच गए दक्षिण दिशा में स्थित छोटे दरवाजे पर। यह दरवाजा भी बहुत सुंदर है। इसमें एक तरफ भैरवनाथ की प्रतिमा और दूसरी तरफ गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। मान्यता है कि जिस किसी युवक की शादी नहीं हो रही हो तो यहां आकर गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष बोलमा करे और 7 सोमवार तक नियमित आकर धोख लगाए तो उसकी शादी का योग बैठ जाता है। कस्बे से बाहर की तरफ कल्की नदी के किनारे रावण चबूतरा है, जहां दशहरे पर रावण दहन होता है। यहां से थोड़ा आगे क्षारबाग की छतरियां बनी हुई है। गढ़ पैलेस। बिजुलिया का गढ़ पैलेस, जिसे स्थानीय लोग रावला भी कहते हैं, आज भी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है और अपनी भव्यता, प्राचीनता और कलात्मकता को बरकरार रखे हुए है। गढ़ पैलेस का दरवाजा आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके दोनों तरफ कलात्मक प्रतिमाएं देखकर निगाहें थम जाती हैं। गेट के किवाड़ भी बहुत बड़े, मजबूत और भारी भरकम है। पैलेस मर्दाना महल और जनाना महल के नाम से 2 भागों में विभक्त है। गढ़ के भीतर भी कलात्मक भवन बने हैं तथा एक गोपाल जी का मंदिर व बावड़ी भी है।
बाबूजी यादवेंद्र सिंह जी ने बिजुलिया के बारे में चर्चा करते हुए कुछ इस तरह से बताया। बिजुलिया नगर काफी प्राचीन नगर है। उसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि महाभारत काल में जब कौंते पुत्र पांडव वनवास के लिए पधारे, वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों से चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। वह पांडव जब वनवास पे आए तो कुछ समय उन्होंने बिजोलिया में भी व्यतीत किया, ऊपरमाल क्षेत्र में व्यतीत किया। इसका प्रमाण आपको भीमलत में मिलता है। तो बाहर जो मुख्य द्वार है हमारा सूरजपोल, उस पे गहरे पीले पत्थरों से बहुत सुंदर मूर्तियां उकेरी हुई है। उसके बाद अंदर पधारेंगे तो जनानी ड्योढ़ी है, मर्दानी ड्योढ़ी है, श्री गोपाल मंदिर है जो कि पवारों के इष्ट देव हैं, दरी खाना है, मान मंदिर है, मुकुट महल है, मोती महल है, चंद्र महल है, गोविंद निवास है, रंग महल है, काफ़ी सारे इस गढ़ के पार्ट हैं, महल हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। महाराजा वीर विक्रमादित्य की हम संतानें हैं। हमारे जो पूर्वज राव अशोक धार उज्जैन से यहाँ बिजोलियाँ पधारे और यहाँ राजधानी कायम करी। उसके बाद राव की उपाधि थी, उसके बाद राव सवाई की उपाधि से यहाँ पे राव जो रहे हैं हमारे पूर्वज, उनको अलंकृत किया गया, क्योंकि उदयपुर रियासत के लिए हमेशा समर्पण भाव और बलिदान और उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया। इसलिए उदयपुर के 16 के जो मुख्य ठिकाने हैं प्रथम श्रेणी के, उसमें बिजोलियाँ भी एक है और उसका एक अलग दर्जा है। उसके अलावा एक और हमारे लिए गर्व का विषय है, और मेरे लिए ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि बिजोलियाँ के जो बाईसा अजब देव जी, उनकी शादी, उनका विवाह महाराणा प्रताप से हुआ। प्रथम विवाह महाराणा प्रताप का बिजोलिया में हुआ। उनके जो थे कुंवर अमर सिंह, आप सब जानते हैं इतिहास को, वो भी हमारे लिए गर्व का विषय है। धन्यवाद। हम आपको ये भी बता दें कि मिठाई के लिए 6 भाइयों की दुकान फेमस है, वैसे ही नमकीन के लिए यहाँ बड़े दरवाजे के बाहर गाजरा जी की दुकान फेमस है, जो श्री राम नमकीन भंडार के नाम से है। हमने भी इनके यहाँ से कुछ नमकीन ली और मंदाकिनी मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदाकिनी मंदिर बिजुलिया शहर कोर्ट से लगता हुआ ही बाहर की तरफ है मंदाकिनी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ 3 शिव मंदिर है जिनका मूर्ति शिल्प खजुराहो की याद दिलाता है। ये मंदिर संभवतया विक्रम संवत 1226 से पहले के होने चाहिए, क्योंकि उक्त संवत के एक शिलालेख में यहाँ के तथा कुछ दूर तक के कई मंदिरों का नामोल्लेख मिलता है। मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है और विभाग की ओर से 3 कर्मचारी भी यहाँ नियुक्त है। मंदाकिनी मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सामने है महाकालेश्वर मंदिर। इसके द्वार पर लकुलिश की मूर्ति है। बाहर एक तरफ पार्वती तथा दूसरी तरफ खड़े हुए गणेश की प्रतिमा स्थापित है। भीतर सभा मंडप के बीच में भगवान शिव के वाहन नंदिकेश्वर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि यह जब स्थापित की गई तभी से अधूरी है, यानी अधगढ़ प्रतिमा, जिसे पूरा नहीं गढ़ा गया। आज भी इसके नीचे का पोर्शन साधारण चट्टान के रूप में ही है। इसके बारे में हमें रमेश गुजर ने बताया। सर जी, मैं काफ़ी शिव मंदिर में घूमा, लेकिन यहीं इस शिव मंदिर में ऐसा है, शिव नंदीश्वर जो है वो पूरा कंप्लीट बना हुआ नहीं देखा है अभी तक। ये इसी मंदिर में, सब मंदिर में कंप्लीट होता है, लेकिन इस मंदिर में ये अभी अनकंप्लीट ही है। महाकालेश्वर के इस मंदिर में 2 गर्भगृह है। सामने के गर्भगृह में शिव प्रतिमा थोड़ी नीचे की तरफ स्थापित है। दर्शनार्थी 2-3 सीढ़ियां उतरकर नीचे उतरते हैं और जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। दूसरा गर्भगृह सभा मंडप में दाएं तरफ है, जिसमें भी शिवलिंग स्थापित है। सभा मंडप के बाईं तरफ तारा बावड़ी है, जिसमें जाने का एक रास्ता मंदिर के भीतर से भी है। इस बावड़ी का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। भीतर छोटी छोटी मछलियां और टर्टल भी है। श्री श्याम विजय ने हमें महाकालेश्वर मंदिर की महिमा कुछ इस तरह से बताई। इस मंदिर की खासियत ये है कि 56 के साल में जब काल पड़ा था तो पूरे क्षेत्र के ग्रामवासियों ने बाल्टी बाल्टी पानी लाके इस कुंड को भरा। इसके अंदर पार्वती माता की प्रतिमा है सामने। जैसे ही पार्वती शिव जी तो पानी में डूब गए और पार्वती माता की चरणों के जहाँ पानी आते ही पहले और इधर से मूसलाधार बारिश चालू।
और आज भी मान्यता, जिस समय यहाँ पानी की कमी होती है और बरसात नहीं आती तो ग्रामवासी आज भी इस कुंड को आगे बढ़ते हैं, उसी दिन बारिश चालू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकालेश्वर शिवालय का शिखर 3 खंडों में विभाजित होने के कारण दूर से ही बड़ा आकर्षक लगता है। यहाँ स्थित दूसरा मंदिर हजारेश्वर महादेव का है। इसे सहस्त्रलिंग मंदिर भी कहते हैं। विशेषता यह है कि गर्भगृह में जो लगभग 4 फीट का शिवलिंग स्थापित है, उस एक ही शिवलिंग में छोटे छोटे 1000 शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस प्रकार आपको एक ही प्रतिमा में 1000 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ऐसी प्रतिमा कम ही देखने को मिलती है और ये प्रतिमा तो बहुत ही प्राचीन है। मंदिर का सभा कक्ष 4 स्तंभों पर टिका हुआ है तथा शिखर अनूठी कलात्मक विशेषताओं वाला है। बाहरी दीवारों पर अनेक मूर्तियां हैं, जिनमें एक नटराज की आकृति बहुत आकर्षक है। हजारेश्वर महादेव मंदिर के बगल में ही नरसिंह द्वारा है। मंदाकिनी परिसर में जो जलकुंड बना है उसे मंदाकिनी कुंड कहते हैं। इसमें 12 माह पानी भरा रहता है और लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुंड का पानी चर्म रोगों के लिए लाभदायक माना जाता है। चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां निर्मित है तथा दीवारों पर कई जगह शिलालेख खुदे हैं। यहाँ का तीसरा मंदिर उंडेश्वर मंदिर कहलाता है। इसकी स्थापत्य कला बेमिसाल है। मंदिर का प्रवेश द्वार 4 प्रस्तर स्तंभों पर टिका हुआ है। ये स्तंभ घट पल्लव एवं विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियों से अलंकृत है। इस द्वार के शिखर पर 3 छतरियां बनी हुई है। सभा मंडप में नंदकेश्वर की प्रतिमा विराजमान है। लगभग 12 फीट ऊंचे 8 स्तंभों पर आधारित इस मंडप की छत नीचे की ओर अष्टकोणीय है और ऊपर एकदम वर्तुलाकार। छत की ओर निगाहें डालने पर कोई भी व्यक्ति इसकी सुंदर कारीगरी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। ऐसा लगता है जैसे रचनाकार ने एक इंच पत्थर को कलात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभा मंडप के स्तंभों पर विभिन्न भाव भंगिमाओं में सुर सुंदरी प्रतिमाएं बड़ी ही मनोहारी लगती है। शिव संप्रदाय के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ उत्कीर्ण है। गर्भगृह में नीचे की ओर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर तराशी गई लाजवाब मूर्तियां देखते ही बनती है। ज्यादातर प्रतिमाएं खंडित हो गई, फिर भी कुछ प्रतिमाएं आज भी मूल स्वरूप में विद्यमान है। इन्हीं प्रतिमाओं के बीच यहाँ एक प्रतिमा नारी गणेश की भी है। ऐसी प्रतिमा आमतौर पर कहीं और देखने को नहीं मिलती। मुंडेश्वर महादेव मंदिर में एक यूनिक मूर्ति ऐसी है जो नारी गणेश के नाम से जानी जाती है और ये नारी गणेश की पूरी मूर्ति आज यहाँ विद्यमान है। मंदाकिनी मंदिर परिसर में बने ये शिवालय धार्मिक आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र होने के साथ साथ अपने अतुलनीय शिल्प सौंदर्य के कारण कला प्रेमी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। मंदाकिनी मंदिर परिसर का विजिट करने के बाद हम यहां से सीधे पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंच गए, जो केवल 1 किलोमीटर ही दूर है। कि यह दिगंबर जैन पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह 24 के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की तपोभूमि है। पहले यहाँ एक साधारण मंदिर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे जैन संतों की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन तथा समाज सेवियों के सहयोग से यहाँ नव निर्माण कार्य होता गया और आज इस विशाल परिसर में अनेक जैन मंदिर बन गए हैं। कुछ मंदिरों का निर्माण तो अभी भी चल रहा है। मंदिर ही नहीं, इस कैंपस में विश्राम स्थल, शिक्षा केंद्र और गौशाला भी संचालित है। आइए विजिट करते हैं।
यहाँ प्राकृतिक चट्टानों पर कुछ प्राचीन शिलालेख खुदे हुए हैं जो कांच के बक्सों में संरक्षित है। बनिके बालाजी जैन मंदिरों के पास में ही थोड़ा आगे बनिके बालाजी का मंदिर है। यह मंदिर भी काफी पुराना है। हरी भरी वृक्षावली के मध्य होने से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण मनोहारी है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और भोजन प्रसादी करते हैं, भोग लगाते हैं। कालिका माता मंदिर मंदाकिनी मंदिर परिसर के पास ही कालिका माता का मंदिर है। प्राकृतिक परिवेश में स्थित इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में ओम शांति महाराज की प्रतिमा भी लगी हुई है। मंडोल बांध बिजुलिया से जब हम बूंदी की ओर चलते हैं तो करीब 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क मार्ग पर ही एक तरफ बना हुआ है मंडोल बांध। यह इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है। वर्षा ऋतु के बाद जब बांध पूरा भर जाता है तो नजारा देखने काबिल होता है। मंडोल बांध के पास ही एक पहाड़ी पर विविध आकृतियों वाली विशाल चट्टानें बरबस ही ध्यान आकर्षित कर लेती है। सेवन फॉल के नाम से प्रसिद्ध यह पिकनिक स्पॉट प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिजुलिया से सेवन फॉल केवल 13 किलोमीटर दूर है। गोपीचंद का छज्जा यहाँ प्राकृतिक गुफाओं की विशालकाय चट्टानों पर रॉक पेंटिंग बनी हुई है। हजारों वर्ष पुरानी होने के बावजूद आज भी ये आसानी से देखी जा सकती है। चांद पीर साहब की दरगाह है। बिजुलिया से करीब 14 किलोमीटर दूर बूंदी रोड पर बांका ग्राम में चांद पीर साहब की दरगाह प्रसिद्ध है। मेवाड़ रियासत द्वारा गठित सैन्य टुकड़ी के हाकिम चांद खां की स्मृति में इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह जी ने संवत 1708 में करवाया था। कनेर की पुतलियां बिजुलिया से अनुमानित 4 मील पश्चिम में वृंदावन नामक गांव है, जिसके पास स्थित खंडित शिवालय को लोग कनेर की पुतली कहते हैं। ये भी एक प्राचीन मंदिर है और इसके द्वार पर लकुलिश की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ और भी कई मूर्तियां थी जिन्हें लोकल लैंग्वेज में पुतलियां कहने के कारण मंदिर को भी कनेर की पुतलियां कहा जाने लगा। अब ये कलात्मक मूर्तियां या तो चोरी हो गई या नष्ट हो गई। अगर हम उत्सव समारोह की बात करें तो बिजुलिया में तेजादशमी पर हर साल तेजाजी चौक में मेला भरता है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति जीवंत हो उठती है। गणगौर के त्योहार पर यहाँ धूमधाम के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाती है। बिजुलिया में दशहरा और अन्य त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक ढंग से मनाए जाते हैं। बिजुलिया कैसे जाएं? वायु मार्ग से बिजुलिया जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट उदयपुर में है, जो करीब 215 किलोमीटर दूर है। वैसे 70 किलोमीटर दूर कोटा में भी हवाई अड्डा है। रेल मार्ग अगर रेल से पहुंचना चाहें तो बिजुलिया से 8 किलोमीटर दूर ऊपरमाल नामक रेलवे स्टेशन है। यहाँ कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दिल्ली, देहरादून, नीमच, उदयपुर और रतलाम आदि शहरों से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से बिजुलिया जाना बहुत आसान है। यह नेशनल हाईवे नंबर 27 पर है और कोटा से 70 किलोमीटर, बूंदी से 50, उदयपुर से 215, चित्तौड़गढ़ से 105 और भीलवाड़ा से 90 किलोमीटर दूर है। बिजुलिया में रात्रि विश्राम हेतु होटल्स भी अवेलेबल है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।